थाईलैंड के चियांग राई की एक जूनियर फुटबॉल टीम के कुछ बच्चों ने अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने का विचार किया, पर बच्चे नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेशन से हटकर कुछ एडवेंचरस और कुछ मजेदार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने थाईलैंड की एक गुफा थाम लुआंग में जाने का प्लान बनाया, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी ये मजा जल्द ही सजा में बदलने वाली है। ये घटना है 23 जून 2018 की, जब 11 से 17 साल के 12 बच्चे अपने 25 साल के कोच एक के साथ नाइट नाम के एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने थाम लुआंग गुफा पहुंचते हैं। वहीं नाइट के घर वाले बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बेसब्री से घर पर नाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। इंतजार होता है तो बस नाइट के घर आने का। घर वालों को क्या पता था कि आज नाइट घर आएगा ही नहीं। इधर 12 बच्चे अपने कोच एक के साथ मौज मस्ती करते हुए गुफा के अंदर चले जाते हैं। इस समय तक तो गुफा के बाहर मौसम बिल्कुल साफ होता है, मगर जैसे ही बच्चे गुफा के अंदर जाते हैं, बाहर मौसम बदलने लगता है। अचानक बादल घिर जाते हैं और तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगती है। गुफा में काफी अंदर होने के कारण बच्चों को बाहर के खराब मौसम की भनक तक नहीं लगती और वो अंदर और अंदर चलते ही चले जाते हैं। कुछ देर वहाँ एंजॉय करने के बाद जब वे वापस आने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें गुफा में पानी भरता हुआ नजर आता है। पानी का बहाव बढ़ता देख बच्चे और उनका कोच गुफा में और अंदर चले जाते हैं। इधर घर वाले बच्चों के फुटबॉल खेलकर लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब बच्चे समय पर घर नहीं पहुंचते तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। घड़ी के कांटे अब मिनटों से घंटों में बदल चुके होते हैं, मगर बच्चों का कोई अता पता नहीं होता। बच्चों से किसी तरह का कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। आखिरकार विवश माता पिता बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में करते हैं। रिपोर्ट होते ही बच्चों की तलाश शुरू हो जाती है। बच्चों के किसी सोशल मीडिया ग्रुप से पता चलता है कि बच्चे थाम लुआंग गुफा में जाने का प्लान बना रहे थे। हिंट मिलते ही बच्चों के घर वाले थाम लुआंग केव्स पर जा पहुंचते हैं। वहां वो देखते हैं तो क्या, बच्चों की साइकिलें इसी गुफा के बाहर पार्क होती हैं। घर वालों को अंदाजा लग जाता है कि हो न हो सभी बच्चे इसी गुफा के अंदर फंसे हुए होंगे। घर वालों की परेशानी रूह कपा देने वाले डर में तब तब्दील हो जाती है जब कुदरत जरा भी रहम नहीं खाता और तेज बरसात के साथ पानी का बहाव भी तेजी से गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे गुफा में पानी भरने लगता है। नौबत ये आ जाती है कि रेस्क्यू टीम के वहां पहुंचने के बाद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता, क्योंकि गुफा में पानी का लेवल काफी ज्यादा होता है, जो गिरती बारिश के साथ बढ़ता ही जाता है। रेस्क्यू टीम फिर भी अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर अब एक पॉइंट गुफा के अंदर ऐसा आ जाता है जहां पर गुफा में भरा पानी गुफा की छत को छू रहा होता है और इस रेस्क्यू को ज्यादा रात और पानी भर जाने की वजह से यहीं रोकना पड़ता है। इधर बच्चों के माता पिता की हालत और भी बिगड़ जाती है। बच्चे गुफा में कहाँ होंगे, कैसे होंगे, या फिर अब होंगे भी या नहीं। गुफा के मैप को देखने पर पता चलता है कि इस गुफा में कुछ जगहें काफी डीप थी तो कुछ जगहें थोड़ी ऊंचाई पर थीं। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर बच्चे जिंदा होंगे तो वे इसी ऊंची जगह पर होंगे, लेकिन इस ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए पानी का दबना बेहद जरूरी था। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने गुफा में भरे पानी को मोटर से बाहर खींच फेंकने का सुझाव दिया और अगली सुबह ही इस सुझाव पर अमल किया गया। आपको बता दें कि केव में भरे पानी को निकालने के लिए जिन हैवी ड्यूटी डी वाटर पंप्स का इस्तेमाल किया गया, वो पंप हमारे भारत देश के पुणे की एक कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए थे। इन पंप्स की मदद से काफी मात्रा में पानी को बाहर निकाला गया, मगर फिर भी तेज बारिश के चलते रेस्क्यू टीम का बच्चों को खोज पाना मुश्किल लग रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस तरह की पानी से भरी गुफा में रेस्क्यू करने के लिए प्रोफेशनल डाइवर्स को ही बुलाना होगा, मगर इस मिशन के लिए ऐसे डाइवर्स की जरूरत थी जिन्हें केव्स के अंदर डाइविंग का अनुभव हो। थाई नेवी ने इस मिशन के लिए कमांडोज को तैयार कर लिया। कमांडोज ने सबसे पहले तो ये अंदाजा लगाया कि बच्चे कहाँ हो सकते हैं।
मैप देखने से ये समझ आ रहा था कि बच्चे अगर सुरक्षित होंगे तो जरूर वो पटाया बीच पर होंगे, क्योंकि केव के अंदर यही एक ऐसी जगह थी जो थोड़ी ऊंचाई पर थी। पर अब समस्या ये थी कि पटाया बीच गुफा के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। इतनी दूर तक पानी में तैर कर जा पाना तो प्रोफेशनल डाइवर्स के लिए भी कठिन काम था। इधर बच्चों को लापता हुए 24 घंटों से ऊपर हो चुके थे। समय बढ़ने के साथ साथ बच्चों के जिंदा होने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। बच्चे केव में केवल घूमने के उद्देश्य से गए थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास खाने पीने के लिए कोई ठोस वस्तु तो नहीं रही होगी। क्या गुफा के इतने अंदर उन्हें सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही होगी? ऐसे कई सवाल बच्चों के माता पिता की चिंता का कारण बन रहे थे। आखिरकार समय न गवाते हुए थाई नेवी कमांडोज को पूरी तैयारी के साथ गुफा के अंदर भेजा गया। हालांकि गुफा के घनघोर अंधेरे में इस मिशन को अंजाम दे पाना संभव तो नहीं लग रहा था, क्योंकि डाइवर्स भले ही कितने ही प्रोफेशनल हो, मगर गुफा भी उतनी ही उबड़ खाबड़ और ऊंची नीची थी। कहीं पर 2 इंसान खड़े खड़े डूब जाए इतना पानी था, तो कहीं पर एक इंसान तैर भी न सके इतनी सकरी जगह थी। अंधेरा तो इतना कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। वहाँ का पानी इतना मटमैला था कि डाइवर्स अपने आसपास की चीजों को तक नहीं देख पा रहे थे। ऐसे में 4 किलोमीटर तक तैर कर जाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। हालांकि फिर भी इन डाइवर्स ने हिम्मत दिखाकर इस मौत की गुफा में कदम रखा। वक्त तेजी से बीतता चला जा रहा था। बच्चों को गुफा में फंसे पूरे 4 दिन हो चुके थे, मगर अब तक उन 13 में से किसी की कोई खबर नहीं लगी थी। जैसे जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी, वैसे वैसे पूरी दुनिया की नजर अब थाम लुआंग गुफा के एंट्रेंस पर गड़ने लगी थी। मगर तमाम कोशिशों के बाद भी बच्चों की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। थाई नेवी कमांडोज पानी में जितना अंदर जाते, एक लाल रंग की रस्सी छोड़ते जाते, ताकि वापस लौटते समय उन्हें आसानी से रास्ता मिल सके। वाइल्ड बोर्स को गुफा में फंसे पूरे 4 दिन बीत चुके थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, बच्चों के जिंदा होने की उम्मीद कम होती जा रही थी। थाई नेवी डाइवर्स एक्सपर्ट डाइवर्स थे, मगर उन्हें केव रेस्क्यू का कोई अनुभव नहीं था। समय बीतने के साथ साथ बच्चों के माता पिता की हालत खराब होती जा रही थी। कईयों ने तो गुफा के बाहर ही कैंप बनाकर रहना शुरू कर दिया था, मगर केव से अब तक कोई खबर नहीं आई थी। आखिरकार ये फैसला लिया गया कि अब इन केव्स में जाने के लिए प्रोफेशनल केव रेस्क्यू टीम को ही बुलाया जाए। आखिरकार बुलाया गया ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम को, जिसने सबसे पहले तो गुफा का जायजा लिया ताकि एक अच्छी योजना बनाई जा सके और योजनाबद्ध तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। टीम का मानना था कि गुफा से पानी को कम करने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। गुफा से पानी को निकाला गया और गुफा के अंदर ही ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम ने एक रेस्क्यू बेस कैंप बना लिया, जिसे चैम्बर 3 नाम दिया गया। कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जरूरी का सामान इस चैम्बर 3 तक लाया गया ताकि जैसी जरूरत हो वैसा इस्तेमाल किया जा सके। फुटबॉलर्स यानी कि वाइल्ड बोर्स की टीम को गुफा में फंसे अब 10 दिन हो चुके थे। कईयों ने बच्चों के जिंदा होने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी बच्चों का पता तो लगाना ही था। ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना केव में गोता लगा दिया। पानी बेहद मैला होने से विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर थी, मगर इन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए डाइवर्स गुफा में उस जगह पर जा पहुँचे जहाँ पर बच्चों के होने के कयास लगाए जा रहे थे। पटाया बीच, जहाँ इन बच्चों के होने की उम्मीद की जा रही थी, वहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था। इसका मतलब ये था कि बच्चे केव में और भी गहराई में अंदर कहीं थे। अब समस्या ये थी कि डाइवर्स के पास लिमिटेड मात्रा में ऑक्सीजन थी, केवल इतनी कि वे चैम्बर 3 तक वापस लौट सके। इसलिए वे और आगे नहीं जा सकते थे, वरना लौटते समय ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी। मगर ये सब जानते हुए भी एक डाइवर ने हिम्मत की और पानी में थोड़ा और आगे बढ़े। डाइवर्स का कहना था कि बच्चों की आवाज आए या वो हमें दिखे, इससे पहले ही हमने उन्हें स्मेल कर लिया था और उसी आधार पर हम आगे बढ़े और बस यही उन्हें आशा की किरण नजर आना शुरू हो गई।
टॉर्च सामने डाला तो बच्चे खुशी से जॉन और रिक को हाथ दिखाने लगे। रिक ने बच्चों को गिनना शुरू किया और तभी जॉन ने पूछा, आप लोग कितने हैं? बच्चों से आवाज आई, 13। जॉन ने कहा, ब्रिलियंट। असल में जॉन और रिक अपनी ही आंखों देखी पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सारे 13 के 13 बच्चे जिंदा हैं और उनके सामने सही सलामत खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि पूरे 10 दिनों तक बगैर खाने पीने के ये कमजोर बच्चे आखिर जिंदा कैसे रहे? एक्सपर्ट्स, जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस था, उन्हें ही इस जगह पर पहुंचने में 10 दिन लग गए। तो अब वे इन 13 बच्चों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो आप देख सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।